हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है जीएस इंस्पिरेशन के एक नई वीडियो में। मैं हूं विवेक सर और आप लाया हूं एक नई वीडियो। यहाँ पर आपको हम क्लास 12 केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शन करवाएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम के में हर साल पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली नेम रिएक्शन है वह वुड्स अपक्रिया। तो यहाँ पर देखो, वुड्स अपक्रिया क्या होती है। जब एल्किल हाइलाइट जब एल्किल हाइलाइट के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बच्चा लोगों, यहाँ पर एल्किल हाइलाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको तो पहले मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा एल्किल हाइलाइट क्या होता है। तो होता है, एल्किल को लिखते हैं आर से और हाइलाइट को लिखते हैं एक्स से। एल्किल हाइलाइट के दो अणु लेते हैं तो एक अणु आप ऐसे लिख लोगे। यहां पर एल्किल हाइलाइट के दो अणुओं को शुष्क ईथर, यहां लिख दोगे करके शुष्क ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। तो आप ऐसे यहां पर लिखोगे सोडियम धातु को। उसके बाद जब क्रिया कराओगे तो इसमें क्या बनेगा, एल्केन। मतलब ये आर और ये आर मिलकर के बन जाएगा 2R। उसके बाद देखो बच्चा लोगों, यहां पर जो बनेगा सोडियम हाइलाइट बन जाएगा जिसको बोलते हैं NaX। अब यहां पर हम अभिकारक और उत्पाद के दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। तो देखो बच्चा लोगों, यहाँ पर X कितने हैं, अभिकारक में एक और एक कितने हैं, दो। यहाँ पर तो एक है तो इसको दो से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, दो, तो यहाँ पर भी इसको दो से गुणा कर देंगे। तो ये बच्चा लोगों इसका हो गया जनरल फॉर्मूला। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसकी रिएक्शन। देखो यहाँ जो R लिखा है, R जो होता है एल्किल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर R की जगह पर हम CH3 भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हम R की जगह हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, CH3 भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हम C2H5 भी यूज कर सकते हैं और यहां पर हम C3H7 भी यूज कर सकते हैं। और इसके आगे भी बहुत सारे होंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिएक्शन बताने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पे R की आपने यूज किया CH3। उसके बाद अभी जो X होता है ये हाइड्रोजन परमाणु को X से लिखते हैं। यहाँ पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया, फिर यहाँ पर 2Na से नोट कर देंगे हम। फिर यहाँ पर R या फिर यहाँ पे हम CH3 नोट कर देंगे। फिर यहाँ पर फिर X आ गया तो यहाँ पर फिर हम क्लोरीन ले लेंगे। यहाँ पर सेम सेम लेते हैं जिससे जो कंपाउंड बनेगा, जो लवण बनेगा वो सेम बनेगा। फिर यहाँ पर ले देंगे हम शुष्क ईथर, शुष्क ईथर नोट कर देंगे यहाँ पर। अब देखो बच्चा लोगों, हमने यहाँ पर देखो R जब CH3 लिया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 2CH3। मतलब ये बन जाएगा 2CH3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा क्या, एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको हम कुछ लिखेंगे ऐसे करके। देखो बच्चा लोगों, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो CH3 तो इसको हम जोड़ कर दे देंगे। सी कितने यहाँ पर है, दो है तो यहाँ कहते हैं C2। अब यहाँ देखो H कितने हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। तो बच्चा लोग ये किसका फॉर्मूला होता है एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन का। अब देखो यहाँ पे 2Na से नोट कर दिया है। X का मैंने क्या इसके क्लोरीन किया है ना, ये हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया, साल्ट बन गया। क्या बन गया, साल्ट बन गया। अब यहाँ पर देखो ये एल्किल हाइलाइट लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया एल्किल हाइलाइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये जो मेथिल क्लोराइड लिखा हुआ है ना, ये एल्किल हाइलाइट के परिवार का ही सदस्य है। यहाँ पर है, यहाँ पे मेथिल क्लोराइड लिखा हुआ है, ये भी इसी परिवार का सदस्य है। तो यहाँ पे जो अपक्रिया कराएंगे ये क्या है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है। ये क्या, ये भी मेथिल क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथीन बनता है और साल्ट बनता है। तो इस अक्रिया को क्या बोलते हैं, वुड्स अक्रिया बोलते हैं। तो बच्चा लोगों, ये आपको पॉइंट समझ में आया, ये आपको नेम डिक्शनरी समझ आ गया ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बच्चा लोगों, आप लोगों ने वुड्स अपक्रिया का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको दूसरी नेम रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये भी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछी जाती है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन होगा वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी नेम रिएक्शन बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको बहुत गौर से देखिएगा। जब एक अणु एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चा लोगों? टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ चलो को मैं देखो इसका आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो एक अणु एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लिखेंगे हम, जैसे मैं लिखा CH3Cl। उसके बाद एक अणु एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड के लिए यहाँ पर हम ऐसे करके यहाँ पर हम पहले हम बेंजीन बना लेंगे और यहाँ पर हैलाइड के लिए यहाँ पर हम क्लोरीन जोड़ देंगे कुछ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ लिख देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे सोडियम धातु यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो बच्चा लोगों, यहाँ पर ऐसे हम जो कंपाउंड बनेगा वो पहले हम यहाँ पे ऐसे बेंजीन नोट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो बनेगा बच्चा लोगों, वो कंपाउंड जो बनेगा वो होगा, अब देखो ये बेंजीन मैंने यहाँ बना दिया, इस मेथिल ग्रुप को ऐसे आप जोड़ देंगे। देखो बच्चा लोगों, मैंने यहाँ पे बेंजीन बना दिए, अब यहाँ पर मेथिल ग्रुप को ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा टॉलुइन। क्या बन जाएगा बच्चा लोगों? टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टॉलुइन। और यहाँ पर देखो सोडियम, और देखो यहाँ पर Na कितने, माफ करिएगा, और यहाँ पे जो बनेगा दूसरा जो कंपाउंड बनेगा बच्चा लोगों, जो दूसरा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NaCl। अब यहाँ पर देखो बच्चा लोगों, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, एक और एक दो है, यहाँ पर एक है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो हमें सोडियम कितने, 2 है, यहाँ पर एक है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चा लोगों, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, और इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, या फिर आप इसका IUPAC नेम बोल दो, क्लोरोमेथेन, मेथिल क्लोराइड, ऐसे लिख देंगे। और वो है साल्ट, ये क्या है? साल्ट। तो बच्चा लोगों, आप लोगों को ये नेम रिएक्शन समझ आ गया ना? लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चा लोगों, आप लोगों ने 2 नेम रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको तीसरी और चौथी नेम रिएक्शन बताने वाला हूँ। तो देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चा लोगों, बेंजीन की क्रिया करानी है, तो यहाँ पर पहले हम ऐसे करके बेंजीन बना देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद बेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे हम? एल्किल हैलाइड के साथ। अब यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि हमने लिया CH3Cl लिया है, उसके साथ एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बच्चा लोग? इसको टॉलुइन प्राप्त होता है। तो टॉलुइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ देंगे बच्चा लोगों, तो होता है टॉलुइन का फॉर्मूला बनता है। इस अपक्रिया क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। अब देखो बच्चा लोग, इसमें और क्या निकलेगा, यहाँ पर देखो हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक Cl, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। और लेकिन ये क्रिएशन किसकी उपस्थिति होती है? एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। मतलब यहाँ पर AlCl3 की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या बनता है? टॉलुइन बनता है, टॉलुइन बनता है। और HCl बनेगा, तो ये क्या बना है? मेथिल क्लोराइड है। ये क्या है? बेंजीन बनता है। बच्चा लोगों, आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया ना? अगर समझ में आ रहा है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और अपने ये वीडियो में दोस्तों को शेयर करिएगा। तो अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन बता रहा हूँ, माफ करिएगा चौथी रिएक्शन है। ये क्या है? राइमन टीमन अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन 4 रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली है।
तो यहाँ पर देखो, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। देखो चलो, ये जो फिनाल है यहाँ पर क्या लिखा है, जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाना है तो ऐसे हम फिनाल ऐसे बना लेंगे और फिनॉल की अभिक्रिया हम यहां पर करा देंगे हम क्लोरोफॉर्म और इसमें मिला देंगे हम 3 मोल मिलाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के और इसको हम 333 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यहाँ पर बनेगा बच्चों लोगों, क्या बन जाएगा बच्चों लोगों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। और जो यहाँ पर जो दूसरा कंपाउंड बनेगा उसमें 3 मोल सोडियम क्लोराइड के होंगे और यहाँ पर 2 मोल जो निकलेंगे चलो वो जल्दी निकलेंगे। ठीक है चलो, ठीक है, समझ गया ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद।